हेलो प्यारे बच्चों। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं और ये है आपकी इंग्लिश वर्कशीट नंबर 84 शेड्यूल टू बी डन ऑन 16 फरवरी 2021 फॉर क्लास 10th। बेटा क्लास 9th और 10th दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। रिपोर्टेड स्पीच आपकी ग्रामर में जो एमसीक्यू बेस्ड रहेगा उसमें से 10 में से 3 मार्क्स आपके नरेशन के ही हैं। और आज हम ये प्रैक्टिस वर्कशीट जो हमें मिली है रिपोर्टेड स्पीच की, उसको करने से पहले आप बहुत सारी पहले वर्कशीट्स कर चुके हैं अलग अलग तरह से रिपोर्टेड स्पीच कैसे रिपोर्ट किया जाता है। तो आज हम एट अ ग्लांस एक ये चार्ट आपको दे रही हूँ जो अपनी नोटबुक में बना लेंगे, तो आप हमेशा इसको रिवाइज करने से ही या अपनी वर्कशीट नंबर 84 को रिवाइज करने से ही आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं एग्जाम टाइम पे। तो देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस, जब भी सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा ही सेड आई गो टू स्कूल, तो यहाँ देखिए ये V1 है, V1 चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल में चेंज होगा। तो ही सेड दैट ही वेंट टू स्कूल, गो चेंज हो गया वेंट में, यानी कि V1 चेंज टू पास्ट टेंस में चेंज हो रहा है। सिंपल पास्ट में सिंपल प्रेजेंट जो है सिंपल पास्ट में चेंज हो जाता है, तो यहाँ पर गो वेंट में चेंज हो रहा है। ही सेड आई एम गोइंग टू स्कूल, तो आई एम यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस था, तो ही सेड दैट आ गया कनेक्टर ही, क्योंकि ही एज पर द सब्जेक्ट ही वॉज, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस में चेंज होगा तो एम चेंज हो जाएगा बेटा, वॉज, ही वॉज गोइंग टू स्कूल। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही सेड आई हैव गॉन टू स्कूल, तो यहाँ हैव गॉन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था, यहाँ पर आपका हैव की जगह क्या हो जाएगा, ही सेड दैट ही हैड गॉन टू स्कूल, हैव की जगह हैड हो गया, पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज हुआ। देन देखिए ही सेड आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 3 years, ही सेड दैट ही हैड बीन, पास्ट परफेक्ट टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है देखिए यहाँ पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज हो गया, पूरा सेम, सिर्फ हैव किस में हैड में चेंज हुआ। तो यही आपको चेंज एक बार देखना है, जो सिंपली अगर आप एक बार में देख लेंगे, आप इसके अभी इसके बाद टिप्स आपको दिखाऊंगी, तो आप एकदम से उसको ठीक से कर पाएंगे। ही सेड आई वेंट टू स्कूल, तो देखिए ये बेटा सिंपल पास्ट है तो इसको पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। ही सेड दैट ही हैड गॉन टू स्कूल, ये V2 था, इसकी प्रेजेंस से ही आपको पता चल जाएगा कि ये सिंपल पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। देखिए पास्ट कंटिन्यूस टेंस, जब पास्ट कंटिन्यूस टेंस होगा ही सेड आई वॉज गोइंग टू स्कूल व्हेन माय मदर कॉल्ड मी, मैं स्कूल जा रहा था जब मेरी मम्मी ने मुझे बुलाया था। तो देखिए ही सेड दैट प्रेजेंट, जैसे प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूस में चेंज था, अब यहाँ पास्ट कंटिन्यूस को हम चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। तो देखिए ही सेड दैट ही हैड बीन गोइंग टू स्कूल व्हेन हिज मदर हैड, मदर हैड क्यों, क्योंकि कॉल्ड था बेटा, यहाँ पर इसको अगर सिंपल पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट में, तो मदर हैड कॉल्ड हिम। देन पास्ट परफेक्ट टेंस है तो पास्ट परफेक्ट टेंस देखिए बेटा पास्ट परफेक्ट टेंस कैसा होगा, he said I had gone to school, he said that he had gone to school, past perfect tense में ही रहता है। और सिंपल फ्यूचर यदि है he said I shall go to school, तो ये क्या हो जाएगा, he said that he would go to school, shall change to would, he said I shall be going to school from tomorrow, तो यहाँ पर फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है, फ्यूचर कंटिन्यूस चेंज हो जाएगा, ही सेड दैट ही वुड बी, उसने क्या कहा, ही सेड दैट, वहाँ शेल था तो वुड में चेंज हुआ, और यहाँ शेल भी है तो वुड बी गोइंग टू स्कूल फ्रॉम द नेक्स्ट डे, देखिए टुमारो चेंज हो रहा है द नेक्स्ट डे। अब इसके बाद मोडाल्स है तो ही सेड आई कैन गो टू स्कूल, तो कैन किस में चेंज होता है, कुड में, ही सेड दैट ही कुड गो टू स्कूल। He said I may go to school, he said that he might, may change हो गया might में, go to school। he said I must go to school, तो बेटा देखिए he said must है तो had to, must change हो रहा है had to में, he said he had to go to school। he said I should go to school, he said that he should में go to school। I might, तो आई माइट, आई की जगह यहाँ पे जो प्रोनाउन है ही माइट गो टू, ही सेड आई माइट गो टू स्कूल, ही सेड दैट ही माइट
गो टू स्कूल। तो बेटा कुड, वुड, शुड, मस्ट एंड माइट डू नॉट चेंज, ये चीज़ें चेंज नहीं होती। आपने देखा मोडाल्स जो है यहाँ पर ये चेंज नहीं होता। जो मस्ट है वो हैड टू में हो गया, अदरवाइज वो मस्ट में भी ऑप्शन आ सकता है अगर हैड टू नहीं होगा। तो अब आपका क्विक एनालिसिस है जो हम एक बार जो हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट में देखा, कुछ रूल्स हैं जिनको और सिंप्लीफाई किया गया आपके लिए। तो देखिए V1 यानी कि वर्ब की जो बेस वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा सेकंड में चेंज हो जाएगी, और सेकंड फॉर्म में क्या चेंज होगा, हैड प्लस V3, क्योंकि वो सिंपल पास्ट होगा वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। इज एम अगर प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है तो देखिए वो पास्ट टेंस में चेंज होता है, तो इज एम किस में, वॉज में चेंज होता है, आर चेंज हो जाता है वर्ब में। हैज़ हैव है तो हैड में चेंज हो जाता है, कैन है तो कुड, मे है तो माइट, विल और शेल है तो वुड। इस तरह से बेटा आप देखिए इन सम केसेस शेल चेंजेस टू शुड, और कुछ केसेस में शेल जो है वो शुड में भी चेंज होता है। तो वो ऑप्शन आप देख सकते हैं, वहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलेंगे। एमसीक्यूज में आपको देखना है क्या सही है। मस्ट हैड टू में चेंज होता है, अगो बिफोर में चेंज हो जाता है, टुडे को दैट डे लिखा जाता है, टू नाइट को दैट नाइट लिखा जाता है। देखिए टुडे, दैट नाइट, दैट डे, टू नाइट, दैट नाइट। यस्टरडे यानी कि जो बीता हुआ दिन है, तो बेटा उसको दो तरह से किया जाता है। यस्टरडे को द डे बिफोर द प्रीवियस डे, ये दोनों चीज़ें लिखा जाता है। टुमारो को लिखा जाता है द नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे और द डे आफ्टर। ये कुछ भी ऑप्शन में हो सकता है, द नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे या द डे आफ्टर। तो आपको ये ऑप्शंस अगर टुमारो के लिए आती है तो वो ठीक है। देन दिस को चेंज किया जाता है दैट में, दीज दोज में चेंज हो जाता है। हैव देयर में, जहाँ पर आप देखेंगे कि हेयर है तो वो देयर, यहाँ हैव नहीं आएगा यहाँ पे। नाउ देन में हेयर है तो देयर में, और नाउ देन में वी है तो दे में, अस है तो देम में। ये चेंजेस हैं जो अगर आप अगर ध्यान रखेंगे तो आप इजीली सही जो ऑप्शन है उसको गेस कर पाएंगे। और आपका बेटा एमसीक्यूज में आप या तो 100% लेंगे या आपके मार्क्स कट जाएंगे 100%। तो इसलिए अगर आपको आइडिया होगा इन चीज़ों का और आपके टिप्स पे होंगी अगर ये चीज़ें, आप इसे रिवाइज कर लेंगे तो आप इजीली अपने फुल मार्क्स अचीव कर सकते हैं। तो नाउ स्टार्ट विद योर वर्कशीट प्रैक्टिस एक्सरसाइज। देखिए बेटा फर्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, रेनू सेड चूज द करेक्ट ऑप्शंस टू फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द गिवन नरेशन। तो रेनू सेड आई लाइक टू रीड, आपको दिया गया रेनू सेड दैट शी डैश टू रीड। यहाँ पे देखिए फर्स्ट फॉर्म है, V1 चेंजेस टू V2। तो जब हमें ये याद रहेगा तो देखिए क्या होगा, लाइक्स नहीं होगा, ये तो आपका प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस रहेगा, और डज लाइक भी नहीं हो सकता। तो आप 100% श्योर हो गए कि रेनू सेड दैट शी लाइक टू रीड, यहाँ आ जाएगा सेकेंड ऑप्शन लाइक्ड। अब देखिए राजू सेड टू सुंदर सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट। तो आपको पता है बेटा जो यूनिवर्सल ट्रुथ, जो जनरल ट्रुथ हैं, फैक्ट्स हैं, वो कभी चेंज नहीं होते, वो आपके लिए भी चेंज नहीं होंगे, उसे रिपोर्ट करते हुए भी कभी चेंज नहीं होगा। तो इसलिए राजू सेड टू सुंदर दैट सेम सेंटेंस आएगा, सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट। तो यहाँ पे हमारे जो ऑप्शन में है आंसर हो जाएगा राइजेस, सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट। सतीश आस्क्ड समीर डू यू लाइक टू ईट चॉकलेट। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और जब क्वेश्चन इंटेरोगेट, जहाँ पर WH फैमिली का वर्ड नहीं है, यस नो आंसर वाला क्वेश्चन है। तो देखिए सतीश आस्क्ड समीर इफ, सबसे पहले आएगा इफ, और V1 जो है आपका V1 यानी कि सिंपल प्रेजेंट था, ये पास्ट, ये हमारा V2 में चेंज होगा। तो सिंपल प्रेजेंट पास्ट सिंपल पास्ट में चेंज होने के लिए क्या हो जाएगा, इफ़ ही लाइक्ड, V2 आएगा इफ़ ही लाइक्ड। समीर सतीश सेड, सतीश आज समीर, आज क्यों, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया था, सतीश आज समीर इफ़ ही लाइक टू ईट चॉकलेट, और यहाँ पे फुल स्टॉप। नाउ नेक्स्ट इज द कन्वर्सेशन। अब ये कन्वर्सेशन है, पहले आप इस कन्वर्सेशन को देखिए। यहाँ पर देखिए चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो एंड कंप्लीट द नरेशन। तो हम अपनी पहले कन्वर्सेशन देखेंगे क्या हुई थी। फर्स्ट है, हैव यू ऑल रीड दिस बुक, क्या तुमने ये सारी बुक जो है वो पढ़ ली। तो वाओ इट सीम्स इंटरेस्टिंग, इधर
आंसर दिया कि ये बहुत अच्छी लग रही है, बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है. आई फिनिश रीडिंग इट यस्टरडे, मैंने इसको कल ही पढ़कर ख़त्म कर दिया था. आई विल स्टार्ट, तो ज्योति ने पूछा था सबसे पहले कि हाँ तुम सब ने ये बुक पढ़ ली. फिर सुशील ने आंसर दिया, वाओ इट सीम्स इंटरेस्टिंग, ये बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है. सैम ने कहा कि उसने तो एक दिन पहले ही पढ़ ली थी. आई विल स्टार्ट रीडिंग इट टुमारो, मैं इसे कल पढ़ूंगा. रवि ने कहा कि वो उसे कल पढ़ेगा. तो देखिए बेटा, आपको फिलअप्स के फॉर्म में दिया गया ताकि आप इजीली उसे फिल कर सकें. ज्योति इंक्वायर्ड हर फ्रेंड्स इफ़, अब ज्योति ने इंक्वायर किया अपने फ्रेंड से इफ़. अब यहाँ देखिए, हैव यू ऑल रेड दिस बुक, तो क्या तुम सबने ये बुक पढ़ ली. तो इफ़ दे हैड, क्योंकि ये पहले से ही पास्ट टेंस में है, यहाँ हैव है, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज होगा. तो पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब हमें पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, एस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पे हैड का यूज़ होगा. तो हमारे हैव के तो दो ऑप्शन बेटा पहले से ही कैंसिल हो गए. तो डायरेक्टली हमारे पास आंसर आ गया विद 100% श्योरिटी, दे ऑल हैड रेड दैट बुक, कि उन सब ने ये बुक पढ़ी या नहीं. सुशील एक्सक्लेम्ड विद प्लेजर, उसने बहुत खुशी से कहा सुशील ने, दैट क्या कहा, इट सीम्स इंटरेस्टिंग. तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इसको पास्ट सिंपल पास्ट में चेंज करेंगे तो सीम्स क्या हो जाएगा, सीम्ड. तो देखिए अब हम इसके ऑप्शंस देखते हैं. दैट इट सीम्ड, तो यहाँ पर दैट तो देखिए हमें पहले से दिया हुआ है, दैट इट सीम्ड इंटरेस्टिंग. तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा, दैट इट सीम्ड इंटरेस्टिंग. सीम्ड हो जाएगा. सीम क्या होता है, अपीयर. सीम का मतलब है दिखना. यहाँ सीम जो है बेटा, सीम मीन्स अपीयर, ऐसा दिखता है. तो इट सीम्ड, यहाँ पे इट सीम्ड हो जाएगा हमारा अपीयर, उधर अपीयर. सीम एक वर्ब है, दिखना, ऐसा दिखता है, तो यहाँ सीम्ड. आपका आंसर आ जाएगा बी. देन थर्ड इज, अब थर्ड क्या कहा, आई फिनिश रीडिंग इट यस्टरडे. तो देन सैम सेड दैट, सैम ने कहा कि उसने कल ही पढ़ ली थी. फिनिश्ड V2 है, तो बेटा जब सिंपल पास्ट ऑलरेडी दिया गया है तो और यहाँ पे ये यस्टरडे है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा. तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, आई फिनिश रीडिंग इट यस्टरडे और आई विल स्टार्ट रीडिंग इट टुमारो. तो यहाँ पर इसका मतलब सैम की बात हो रही है. तो सैम ने क्या कहा, क्योंकि यहाँ ऑप्शन देखिए, ही वुड स्टार्ट रीडिंग द नेक्स्ट डे. तो यहाँ टुमारो के लिए नेक्स्ट डे आएगा, ये तो पता चल गया. और विल क्या वुड में चेंज होगा. तो यहाँ देखिए, ही वुड स्टार्ट रीडिंग दैट द नेक्स्ट डे, ही वुड स्टार्ट रीडिंग इन टुमारो, ही वुड राट. बेटा टुमारो तो टुमारो में रहता ही नहीं है, द नेक्स्ट डे होता है. तो हमारी दो ऑप्शन में देखिए, इट बुक के लिए बात हो रही है, तो इन दो ऑप्शन में से कौन सा होगा, विल चेंज हो जाएगा वुड में. ही वुड स्टार्ट रीडिंग इट, बुक के लिए हो रहा है कि वो उसे पढ़ना शुरू करेगा अगले आने वाले दिन, द नेक्स्ट डे. नेक्स्ट जो हमारा है बेटा कन्वर्सेशन, देखिए उसने कहा आई फिनिश रीडिंग इट यस्टरडे. रवि ऑल्सो रिप्लाइड दैट, यहाँ कनेक्टर दिया जा चुका है दैट. उसने कहा पास, सिंपल पास्ट, आई फिनिश्ड, उसने फिनिश कर दिया था, फिनिश्ड रीडिंग इट यस्टरडे. तो यहाँ पर देखिए, ही हैड फिनिश्ड रीडिंग इट द प्रीवियस डे, ही हैड फिनिश्ड इट यस्टरडे. तो बेटा यस्टरडे में नहीं रहता, द प्रीवियस डे होता है. अब प्रीवियस डे दोनों में है, तो दोनों में देखिए माइनर सा डिफरेंस क्या है, ही हैड फिनिश्ड रीडिंग इट बुक के लिए आएगा, तो ही हैड रीडिंग फिनिश्ड इट दैट नहीं होगा. ही हैड फिनिश्ड रीडिंग इट, हैड आ गया, वी जो सिंपल पास्ट जो था वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हुआ. He had finished reading it the previous day. I hope you understood. And last but not the least, always follow COVID appropriate behavior. Wash your hands regularly with soap and water and keep the physical distance of 6 feet or 2 yards. And टू फाइट अगेंस्ट कोविड-19 वियर अ मास्क. ये हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बेटा, आप सबके कंट्रीब्यूशन से ही आज कोविड-19 का स्प्रेड जो कंट्रोल में है, और हमें इसी तरह से उसको कंट्रोल में रख के बिल्कुल ख़त्म करना है. आई होप ऑल ऑफ यू विल कंट्रीब्यूट.
कीप लर्निंग एंड enjoying. Stay blessed and healthy. थैंक यू. हैव अ नाइस डे एंड बी इन टच. चैनल के साथ बने रहिए, टच में रहिए, ताकि आपके पास पर्सनल नोटिफिकेशन आए और आप समय पर अपना काम कर सके. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.